7045। फॉल्स। रे आ। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। आप रानी की कहानी बता रहे थे ना, फिर क्या हुआ? फॉल्स। हाँ, तो करीब 50 साल हो गए इस बात को। यहाँ के राजा को एक नौकरानी से प्रेम हो गया और वो उसे शादी करना चाहता था, जबकि पूरा राज परिवार इस बात से नाखुश था। लेकिन राजा तो बस किसी भी परिस्थिति में शादी करना चाहता था। और इस शादी से वहां की जनता बहुत खुश थी, क्योंकि वो सच में उस नौकरानी को रानी के रूप देखना चाहते थे। फॉल्स। आके कई दिनों बाद को सीजे थी, लेकिन वो अचानक से बीमार हो गई और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। इस बात से परेशान राजा ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए देवी की आराधना की। लेकिन देवी ने चमत्कारिक रूप से राजा से कहा कि अगर उसको पत्नी का जीवन चाहिए, तो उसको रानी के पेट में पल रहे बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। अरुण। और तब रानी की जान बचाने के लिए राजा ने देवी की बात स्वीकार कर ली। फॉल्स। फॉल्स। अगले ही दिन एक औरत कहीं से आती है और एक औषधि बनाकर रानी को पिलाती है, और रानी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। और फिर रानी एक बहुत ही सुंदर बच्चे को फॉल्स। लेकिन राजा अपने पुत्र प्रेम में ऐसा खो गया कि उसको याद ही नहीं रहा कि उसने देवी को कोई वचन दिया था। वो अपने पुत्र को देवी को समर्पित करने बजाय उसके साथ जश्न मना। फॉल्स। और तभी रानी की मृत्यु हो जाती है। अनु। तभी राजा को एक पुजारी ने बताया कि अगर वो देवी के श्राप से मुक्त होना चाहता है तो उसको हर साल अपनी एक पत्नी की बलि चढ़ानी होगी। 060 में जरूर इस कहानी कुछ गड़बड़ है, कुछ तो सच्चाई है इसके पीछे जो सबसे छुपाया गया है। आखिर देवी ने बच्चे की बलि क्यों मांगी, और राजा ने आखिर बच्चे की जगह रानी की बलि चढ़ानी क्यों शुरू कर दी?
ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं सिर्फ राजमहल में जाकर ही समझ सकती। भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, पर मुझे इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना है। मेरी बलि भी अगर दी जाए तो वह इस साम्राज्य की सबसे अंतिम बलि होगी। कहानी लेखक प्रीमा गोस्वामी दास, स्क्रिप्टिंग एडिटिंग सकीना लिम्बडीवाला, स्टोरी बोर्ड और इंकिंग आर्टिस्ट तनेज भांडे, कलरिंग आर्टिस्ट चिराग सुल्तानिया, लेटरिंग आर्टिस्ट धन्या पुरोहित, फॉल्स।